चैनल में आज हम लोग हिंदी भाषा का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्णमाला। दोस्तों, वर्णमाला दो शब्दों से मिलकर बना है, वर्ण और माला। वर्ण का शाब्दिक अर्थ ध्वनि होता है और माला का मतलब एक कतार से लगी हुई, एक कतार से लगी हुई। परिभाषित शब्द में कह सकते हैं कि वर्णों के एक व्यवस्थित क्रम को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए वर्णों के बारे में थोड़ा जानेंगे। ये जो वर्ण है हमारा, जिसको हमने ध्वनि नाम दिया है, हम कह सकते हैं कि किसी शब्द या वर्ण का उच्चारण करते समय हमारे मुख से जो आवाज निकलती है, ये इसी आवाज की जो हमने आकृति प्रदान की है, इसी जैसे कि ये क्या है, आकृति है जो, तो इसको ध्वनि है, जो ध्वनि हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, ये हमें आकृति प्रदान हुई। तो इसी ध्वनि की जो आकृति है, इसी को वर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ण। तो इसी प्रकार हमारे हिंदी भाषा में पूरे 52 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 52 वर्ण है या 52 ध्वनियां हैं, जिसको हमने अपने हिंदी वर्णमाला में रखा है। और इन्हीं 52 वर्णों को क्रम से रखें तो इसी को वर्णमाला कहते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण और कितने वर्णों के प्रकार हैं। तो दोस्तों, ये हमने देखा हमारे हिंदी वर्णमाला में वर्णों के दो प्रकार हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन। ये जो हमारा स्वर है, ये हमारे जैसे अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ, अंक, ह, ये हमारे स्वर हैं। स्वरों की संख्या हमारी कितनी है? 13 है। कितनी है? 13। ये जो हमारा अह है, ये जो हमारा अह है, ये ना तो स्वर में है और ना ही व्यंजन में है। इसको अनुस्वार कहते हैं, इसको विसर्ग कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अनुस्वार, और इसे विसर्ग कहते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये, और इसे एक आयोग वाह के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? आयोग वाह। ये हमारे स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 13 हो गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, ये 11 हमारे मूल स्वर हो गए और 2 ये अंक हो गया, तो 13 स्वर हो गए। कितने हो गए? 13 स्वर। तो आइए व्यंजन के बारे में जानते हैं। ये क्लियर हो गया ना? अब इसके बारे में जानते हैं। व्यंजन जो है हमारा, क से म तक जो है स्पर्श व्यंजन है। क से म तक जो है हमारा 25 वर्ण है। कितने वर्ण है? ये हमारे 25 वर्ण है। ओके, ये 25 वर्ण है। इसे क वर्ग कंठ से बोला जाता है। क वर्ग कंठ से बोला जाता है। च वर्ग तालु, ट वर्ग मूर्धा, त वर्ग दंतय, प वर्ग ओष्ठ। ये हमारे
ये क्या हो गए, ये हमारे 25 वर्ण हो गए। क से म तक 25 वर्ण। इसे स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन भी कहते हैं। ये हमारा य र ल व जो है, ये हमारा अंतस्थ व्यंजन है। इसे क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और ये हमारा श, श, स्व, ह, ये जो है हमारा ऊष्म व्यंजन है। ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। ये छ, त्र, ज्ञ, स्र, ये जो हमारा संयुक्त व्यंजन है। और ये हमारा जो र, ढ है, ये हमारा द्विगुण व्यंजन है। इसे क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन। ये द्विगुण व्यंजन है हमारा। तो ये होगा दोस्तों हमारा व्यंजन, जिसे कि 25 वर्ण ये हो गए, 4 ये हो गए, 4 संख्या अंतस्थ व्यंजन है, और ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, और संयुक्त व्यंजन की संख्या भी 4 ही है, और 2 द्विगुण व्यंजन की संख्या कितनी है? 2 है। तो टोटल हमारे कितने हो गए? 39 व्यंजन हो गए। कितने हो गए? ये टोटल हमारे पूरे मिला के 39 व्यंजन हो गए। ये 39 व्यंजन हो गए, जिसमें से कि 13 स्वर और 13 स्वर प्लस 39 व्यंजन बराबर कितने हो गए? 52 वर्ण। कितने हो गए? 52 वर्ण। तो दोस्तों ये रहा हमारा हिंदी वर्णमाला। आगे हम जानेंगे अगली वीडियो में। तब तक आप बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा। नमस्कार।